वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ज़र एतबार की तहलीक में रुकावटें यानी लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी आपको कितनी लिमिटेशंस क्रेडिट क्रिएशन में देखनी पड़ती हैं या आपको कितनी सब कुछ फोर्स यानी आपको वो देखना पड़ता है और वो उसके हिसाब से आप लिमिटेड क्रेडिट जो क्रिएशन है वो देखते हैं। बेसिकली ज़र एतबार में आपको बताती चलो, जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताते कहते ज़र एतबार की तहलीक का कारखाना होते हैं। फिर कहते हैं महफूज ज़र नकद। स्टूडेंट्स क्या है महफूज ज़र नकद? नंबर 1 पे कहते हैं कि बैंक तमाम जमाशुदा अमानतों को कर्ज़ों की फ़राहमी के लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकता। उनकी बात बिल्कुल ठीक है। ये ज़र एतबार यानी आपको एतबार ज़र यानी ज़र को जो है वो जारी करने में मुश्किल पेश आती है। कहते हैं क्योंकि अपने ग्राहकों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसे उन अमानतों का एक मकबूल हिस्सा ज़र नकद के तौर पर रखना पड़ता है। तब बैंक के पास जो तमाम जमाशुदा अमानतें हैं वो उसको अपने अमानतों की कर्ज़ों की फ़राहमी के लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकता, क्योंकि अपने ग्राहकों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसे अमानतों का एक मकबूल हिस्सा अपने पास ज़र नकद के तौर पर रखना पड़ता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर बैंक के पास ज़र नकद मौजूद ना हो तो उस पर से जो कस्टमर है उसका ट्रस्ट उससे उठ जाता है, यानी वो उस पर उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाता। तो कहते हैं कि बैंक जो है वो तमाम जमाशुदा अमानतों को कर्ज़ों की फ़राहमी के लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकते। उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो ग्राहकों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उनकी वो जो नीड है वो उसको पूरा नहीं कर सकता। पूरा करने के लिए फिर वो कहते हैं उससे ग्राहकों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरियत है उसे पूरा करने के लिए एक मकबूल हिस्सा अपने पास रखना पड़ता है। यानी अगर ग्राहकों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़्यादा ज़र नकद की ज़रूरत हो तो बैंक को कर्ज़ देने की सलाहियत कम होगी। ओह माय गॉड। फिर कहते हैं कि देखें क्या होता है कि बैंक के पास जमाशुदा अमानतों को कर्ज़ों की फ़राहमी के लिए इस्तेमाल में जिन उसके पास जो मानते हैं जो डिपॉजिटेड हैं जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको वो नहीं ला सकता, क्योंकि अपने ग्राहकों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसे उनको इस्तेमाल भी करना पड़ता है। यानी वो कहते हैं उसके अपने ग्राहकों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं डेली जो उनकी नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए इन अमानतों के मकबूल हिस्सा यानी जो उसके पास अमानतें हैं कहते हैं उसे एक मकबूल हिस्सा ज़र नकद के तौर पे रखना पड़ता है। यानी अगर ग्राहकों की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए ज़्यादा ज़र नकद की ज़रूरत हो तो बैंक के कर्ज़ देने की सलाहियत कम होगी। कहते हैं बैंक तमाम जमाशुदा अमानतों को कर्ज़ों की फ़राहमी के लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकता। कहते हैं उसके पास जो लोन है उसकी फ़राहमी के लिए वो इस्तेमाल में नहीं ला सकता, क्योंकि उसे अपने ग्राहकों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उस अमानतों का एक मकबूल हिस्सा ज़र नकद का रखना पड़ता है। यानी अगर ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़्यादा ज़र नकद की ज़रूरत हो तो बैंक को कर्ज़ देने की सलाहियत कम होगी। नंबर 2 पे कहते हैं मरकज़ी बैंक की पॉलिसी क्या है? मरकज़ी बैंक की पॉलिसी नंबर 2 पे कहते हैं कि मरकज़ी बैंक की पॉलिसी ये है कर्ज़ देने के मामले में मेंबर तजारती बैंक खुद मुख्तार नहीं होते। कहता है कि जो मरकज़ी बैंक है आपका जो सेंट्रल बैंक है वो कर्ज़ देने के मामले में तजारती बैंक खुद मुख्तार नहीं होते हैं। यानी जो आपके सेंट्रल बैंक है वो जो आपका बैंक है वो आपको खुद मुख्तार नहीं होता, यानी खुद कर्ज़ जारी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात मरकज़ी बैंक मुल्क में ज़र को कंट्रोल करने के लिए ज़र एतबार की तहलीक पर मुख्तलिफ़ किस्म की बंदियाँ आयद कर देता है। कहते हैं कर्ज़ देने के मामले में तजारती बैंक खुद मुख्तार नहीं होते, यानी वो आज़ाद नहीं होते, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात मरकज़ी बैंक मुल्क में ज़र को कंट्रोल करने के लिए ज़र के एतबार की तहलीक पर मुख्तलिफ़ किस्म की बंदियाँ आयद कर देते हैं। कर्ज़ के मतलाशी क्या कहते हैं? कर्ज़ के मतलाशी तजारती बैंक सिर्फ उसी सूरत में ज़र एतबार की तहलीक कर सकते हैं जब कर्ज़ लेने वाले लोग मुनासिब दाव में मौजूद हो। कहते हैं तजारती बैंक सिर्फ उसी सूरत में जो है वो कर्ज़ की अदायगी कर सकते हैं जिस सूरत में आपके पास कर्ज़ लेने वाले लोग मौजूद हों। जब आपके पास कर्ज़ लेने वाले लोग ही मौजूद नहीं हैं तो आप बसूरत दिगर ये होता है कि तजारती बैंक बेबस होते हैं और वो कर्ज़ जारी नहीं कर सकते। इसलिए बैंक को ज़र की तहलीक के लिए ग्राहकों को तलाश करना पड़ता है। कहता है तजारती बैंक सिर्फ उसी सूरत में ज़र एतबार की तहलीक कर सकते हैं जब कर्ज़ लेने वाले लोग मुनासिब तादाद में मौजूद हों। बसूरत दिगर तजारती बैंक बेबस होते हैं, इसलिए बैंक को ज़र की तहलीक के लिए ग्राहकों को तलाश करना पड़ता है। उसके बाद कहते हैं ग्राहकों की आदात क्या हैं? अगर बैंक ग्राहक के रोज़मर्रा के लेन देन में चेकों की बजाय ज़र नकद का इस्तेमाल करे। कहते हैं अगर जो बैंक है वो ग्राहकों के जो रोज़मर्रा लेन देन है यानी जो ग्राहकों का रोज़ का लेन देन होता है उसमें वो कहते हैं वो चेक की बजाय अगर वो ज़र नकद यानी वो एतबार ज़र का इस्तेमाल करते हैं तो ज़र की तख्लीक कम हो जाती है। इसलिए ज़र की तख्लीक बढ़ाने के लिए चेकों का इस्तेमाल ज़रूरी है। कहते हैं कि आपका जो बैंक है वो ग्राहक की रोज़मर्रा के लेन देन में चेकों की बजाय ज़र नकद का इस्तेमाल करता है तो ज़र एतबार की जो तहलीक है वो कम हो जाती है। फिर वो कहते हैं इसलिए ज़र की तहलीक को बढ़ाने के लिए आपको चेकों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है।
कफालतों की कमी। कहते हैं बैंक कर्ज जारी करते वक्त मुद्दी किस्म की कफालतें तलब करते हैं। कहते हैं बैंक क्या करता है, वो कर्ज जारी करते वक्त मुद्दी किस्म की जो कफालतें हैं उसको, सिक्योरिटीज़ को डिमांड करता है। अगर किसी वजह से ग्राहक मुनासिब कफालतें फराहम ना कर सके तो भी कर्ज़ों की फराहमी रुक जाती है। कहते हैं बैंक क्या करता है, वो कर्ज जारी करते वक्त मुद्दी किस्म की कफालतें तलब करता है, यानी वो जो उसकी सिक्योरिटीज़ हैं उसकी वो डिमांड करता है। कहता है अगर किसी वजह से ग्राहक मुनासिब कफालतें, अगर कहते हैं एट द जो टाइम है या किसी वजह से वो ग्राहक अपनी मुनासिब जो है वो कफालतें अदा ना कर सके तो ये होता है कि वो कर्ज़ों की फराहमी रुक जाती है, यानी वो लोन जो है वो उसको अदा नहीं कर सकते। तो कहता है कि ये होता है कि बैंक के जो कर्ज़ जारी करते हैं वो तो किस्म की कफालतें तलब करते हैं। अगर किसी वजह से ग्राहक मुनासिब कफालतें ना फराहम कर सके तो भी कर्ज़ों की फराहमी रुक जाती है। देखिए अगर वो कर्ज़ों की फराहमी नहीं कर सकता कफालतों की तो उसकी जो कर्ज़ देने की सलाहियत है बैंक उसको कर्ज़ जारी नहीं करेगा। बुनियादी अमानतें कहते हैं, देखें अगर बैंक में कुछ रकम बुनियादी तौर पर अमानत जमा करवाई जाए तो बैंक जो है वो क्या करता है, बैंक ने कर्ज जारी कर सकते हैं क्योंकि अमानतें कर्ज़ों को, कर्ज़े अमानतों को जन्म देती हैं। कहते हैं कि अगर बैंक में कुछ रकम बतौर अमानत जमा करवा दी जाए, कहते हैं अगर आप उसमें कुछ अमानत के तौर पर रकम जमा करवाते हैं तो बैंक यानी अमानत के तौर पर रकम जमा करवा दी जाए तो कर्ज़ तो वही बैंक से कर्ज जारी कर सकते हैं क्योंकि अमानतें कर्ज़ों को और कर्ज़े अमानतों को जन्म देती हैं। जब तक आप बैंक में कुछ रकम जमा नहीं करवाएंगे कर्ज़ जारी नहीं होगा, और जब तक आप कर्ज़ जारी नहीं होगा लोग क्या करेंगे, वो चीज़ें नहीं खरीदेंगे। कहते हैं अमानतें कर्ज़ों को और कर्ज़े अमानतों को तहलीक करती हैं। सियासी हालात, अगर सियासी तौर पर मुल्क में अफरा-तफरी का शिकार हो तो लोग कर्ज हासिल नहीं कर सकते, जिससे एतबार की तहलीक का अमल रुक जाता है। इसके बरक्स सियासी इस्तेहकाम के ज़रिए बैंक ज़्यादा एतबार तहलीक करते हैं। कहते हैं अगर सियासी तौर पर आपका मुल्क अफरा-तफरी का शिकार है तो लोग कर्ज हासिल नहीं कर सकते, यानी अगर उसमें इंस्टेबिलिटी है, आपकी जो सियासी हालात हैं वो स्टेबल नहीं हैं तो लोग जो वो क्या करते हैं कि वो कर्ज हासिल नहीं कर सकते। तो फिर अगर वो ठीक है तो फिर लोग कर्ज ले लेते हैं। इसी सूरत में सिचुएशन में उसको अपने पास ज़्यादा नकद, बट माशी हालात, अगर आपके मुल्क के माशी इस्तेहकाम ठीक हैं तो ताजर के लिए मुनाफा कमाने का इम्कान ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बैंकों को ज़्यादा नकद हासिल करने पड़ते हैं। इसके ऊपर माशी इस्तेहकाम ख़राब हो तो कर्ज़ों के जरा भी कम होता है। मज़हब का असर, मज़हब के असर में स्टूडेंट ये होता है कि आपके जो सूद को है ना बहुत सारे लोग हराम करार देते हैं। कहते हैं बैंक काटों के कर्ज़ों पर सूद की वसूली लिहाजा पुख्ता मजहबी कायदे रखने वाले लोग कर्ज़ लेने से इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं जो आपके मज़हब वाले लोग हैं वो सूद को हराम करार देते हैं और वो कहते हैं कि सूद खाना या लेना हराम है। तो बेसिकली कहते हैं कि सूद, कहते हैं कर्ज़ों पर सूद की वसूली करते हैं, लिहाजा पुख्ता मजहबी कायदे रखने वाले लोग कर्ज़ लेने से इस्तेमाल करते हैं, जिससे ज़रिए एतबार की तहलील पर बाकायदा असरात पड़ते हैं। फरसूदा निज़ाम बैंकारी, देखें अगर किसी मुल्क में बैंकारी का निज़ाम तरक्की याफ्ता हो तो जदीद एतबार के तरीके में तेज़ हो जाता है। कहते हैं अगर आपकी बैंकिंग सिस्टम स्टेबल नहीं है, कहते हैं अगर किसी मुल्क में बैंकारी का तरक्की याफ्ता और जदीद निज़ाम मौजूद हो तो तबारी के तरीके में तेज़ हो जाता है। इसके बाद फरसूदा निज़ाम बैंकारी में ना लोग तो लोग अमानतें जमा करवाते हैं और ना ही कर्ज़ के लिए रजू करते। इस तरह बैंक के ज़रिए एतबार की तहलीक नहीं कर सकते। खातों के लिए तलबी अमानती ज़रिए एतबार के फैलाव के लिए ज़्यादा साजगार होती हैं क्योंकि मुद्दी खातों में लोग लेन देन कम होता है, नीज़ उनकी अचानक तलब की वजह से बैंक को ज़्यादा ज़रिए नकद महफूज रखना पड़ता है। महफूज सरमाए के तनासब में तब्दीली, कहते हैं अगर मरकज़ी बैंक महफूज सरमाए के तनासब में इजाफा कर दे तो तजारती बैंक को कर्ज जारी करने की साइड कम हो जाती है, जिससे एतबार की तहलीक भी कम होती है। कहते हैं अगर जो सेंट्रल बैंक है, इफ सेंट्रल बैंक अगर महफूज सरमाए के तनासब में इजाफा करते हैं, कहते हैं अगर वो उसके बाद जो रिज़र्व रेशो है वो उसमें इजाफा कर दे तो तजारती बैंक को कर्ज जारी करने की साइड कम हो जाती है, जिससे एतबार की तहलीक भी जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट हम इसी चैप्टर के मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवाती हूँ ताकि आपको जो चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको अच्छे तरीके से कवर कर सकें। कहते हैं तजारती बैंक से क्या मुराद है। बेसिकली तजारती बैंक कहते हैं एक ऐसा इदारा है जो अपने और दूसरों के कर्ज़ों का कारोबार करता है। कहते हैं तजारती बैंक एक ऐसा इदारा है जो अपने और दूसरों के कर्ज़ों का कारोबार करता है, इन लोगों से कर्ज़ लेता है और जिनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो और आगे ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़ देता है। कहता है तजारती बैंक, कमर्शियल बैंक बेसिकली क्या है, वो एक ऐसा इदारा है जो अपने और दूसरों के कर्ज़ों का कारोबार करता है, वो लोगों से कर्ज़ लेता है जिनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है और आगे ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़ देता है। कहते हैं कि तजारती बैंक आपका जो कमर्शियल बैंक है, क्या है स्टूडेंट्स, आपका जो आपका कमर्शियल बैंक है वो कहते हैं वो एक ऐसा बैंक है जो लोगों से कर्ज़ लेता है और जैसे दूसरे कर्ज़ों का कारोबार करता है, इन लोगों से कर्ज़ लेता है जिनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है और आगे ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़ देता है। बैंक के जो मियादी खाता हैं
यानी जो आपके जो करंट अकाउंट हैं वो कौन से कहते हैं। इस खाता में एक खास रकम मुकर्रर मुद्दत के लिए जमा करवाई जाती है। अमूमन मुद्दत के हाथ में से पहले आप रकम नहीं निकलवा सकते। इस खाते पर शरत सूद भी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट क्या कहते हैं कि एक ख़ास रकम आप मुकर्रर मुद्दत के इसमें जमा करवाते हैं। एक आपका डिफाइंड पीरियड है, उसी के मुताबिक आप इसमें मुकर्रर रकम जमा करवा सकते हैं। अमूमन कहते हैं मुद्दत के हाथ में से पहले आप ये होता है आपका फ़िक्स्ड अकाउंट। कौन सा है? फ़िक्स अकाउंट, जिसमें आप एक मुकर्रर रकम के लिए स्टूडेंट जो पैसे जमा करवाते हैं आप उससे पहले पैसे नहीं निकलवा सकते। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, अगर मेरी बात सुने। वो कहते हैं ये होता है कि आप अमूमन मुद्दत के हाथ में से पहले आप रकम नहीं निकलवा सकते। फ़िक्स अकाउंट की जो स्ट्रेटजी है, वो उसका लॉ है, वो ये है, उसकी टर्म यही है कि आप उससे पहले रकम नहीं निकलवा सकते। अगर आप करवाएंगे तो आपको सूद पे करना पड़ेगा। यानी व्हिच मीन्स वो कहते हैं कि बैंक में आप अमूमन मुद्दत के हाथ में से पहले रकम नहीं निकलवाते। इस खाते पर से सबसे ज़्यादा शरह से नफ़ा अदा किया जाता है। ठीक हो गया। फिर कहते हैं मुद्दत के लिहाज से बैंक कौन से कर्ज जारी करता है। वो तलबी कर्ज़े, कलील मुद्दत के कर्ज़े हैं, दरमियानी मुद्दत के कर्ज़े हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस है और तवील दरमियानी मुद्दत के कर्ज़े के अलावा तवील मुद्दत के कर्ज़े कहते हैं। मुद्दत के लिहाज से बैंक कौन से कर्ज जारी करता है। तकरीबन 5 किस्म के कर्ज जारी करता है, जिसमें कहता है कि वो तलबी कर्ज़े जारी करता है, कलील मुद्दत के कर्ज़ होते हैं, दरमियानी मुद्दत के कर्ज़ हैं, फिर उसके बाद तवील मुद्दत के कर्ज़ हैं और प्रोजेक्ट फाइनेंस है। आगे है इजरा के लिहाज से कर्ज़ की इकसाम। वो होती है बैंक नकद, जिसमें आप, फिर उसके बाद कहते हैं कर्ज़ का खाता खोल कर ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, ओवरड्राफ्ट के ज़रिए, थ्रू ओवरड्राफ्ट, रहन खोल कर, रहन रख कर, थ्रू मॉर्टगेज, मॉर्टगेज हुंडी पर बटा लगा तो थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ बैंक। ठीक है, आपके 5 मेथड है जिसकी हम बात की है हमने। ठीक है, उसके बाद कहते हैं बैंक की चिल्लत खाता से क्या मुराद है। स्टूडेंट, चिल्लत या जारी खाता में बैंक जारी के औकात में हम किसी भी रकम को निकलवा सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द करंट अकाउंट। क्या कहलाता है ये आपका? करंट अकाउंट कहते हैं, जिसमें आप बैंकारी के औकात में किसी भी रकम निकलवा सकते हैं। निकलवाई गई ये खाता कारोबारी हसरात के लिए ज़्यादा मौजूद होता है। आमतौर पर बैंक इस खाता में कोई नफ़ा या सूद अदा नहीं करता। तो कहते हैं चिल्लत या खाता जारी में बैंकारी के औकात में किसी भी रकम जमा भी करवा सकते हैं और निकालवा भी सकते हैं। ये जो अकाउंट है ये आपके बिज़नेस पर्सन के लिए ज़्यादा मौजूद सूटेबल है। आमतौर बैंक इस खाता में कोई नफ़ा या सूद अदा आपको नहीं करता। तो कहते हैं तजारती बैंक मुल्क में किस तरह का रोज़गार में इजाफे का सबब बनते हैं। तजारती बैंक किसी भी मुल्क में रोज़गारी की फराहमी का अहम किरदार अदा करते हैं। रोज़गार में इजाफा ज़रूरी और सनदी तरक्की की वजह से होता है और बैंकों के कारोबार में इजाफे के साथ ही खुद भी रोज़गार के मौका फराहम करते हैं। देखिए बेसिकली कहते हैं आपका जो कमर्शियल बैंक है वो किसी भी मुल्क में रोज़गार की फराहमी में अहम किरदार अदा करते हैं। रोज़गार में इजाफा यानी जो आपका रोज़गार है उसमें जो इजाफा है वो कहते हैं ज़रूरी और सनदी तरक्की की वजह से है। बैंकों के कारोबार में इजाफे के साथ ही खुद भी रोज़गार के मौका फराहम करते हैं। कहते हैं कि आपकी जो कमर्शियल बैंक है वो किसी भी मुल्क के रोज़गार में के फराहम का सबब बनते हैं। रोज़गार में जो इजाफा है वो ज़रूरी और सनदी तरक्की की वजह से है और बैंकों के कारोबार में इजाफे के साथ ही खुद भी रोज़गार के मौका फराहम करते हैं, यानी आपको वो रोज़गार के मौका फराहम करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बैंकों के महफूज ज़र नकद से क्या मुराद है। अपने ग्राहकों की फौरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई भी तजारती बैंक जो ज़र नकद अपने पास रखता है उसे महफूज ज़र नकद कहा जाता है। कहते हैं कोई अपने ग्राहकों की जो फौरी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए कोई भी जो तजारती बैंक है वो जो ज़र नकद अपने पास रखता है उसे महफूज ज़र नकद कहा जाता है। बैंकों का महफूज ज़र नकद किन सूरतों में होता है कि सरमाया का वो हिस्सा जो मरकज़ी बैंक में जमा होता है, सरमाया का वो हिस्सा जो बैंक के पास नकद हालत में मौजूद है और दूसरे बैंकों से वाजिब वसूल रकम। कहते हैं सरमाया का वो कैपिटल द पार्ट ऑफ कैपिटल एग्जिस्ट इन द मरकज़ी बैंक या सेंट्रल बैंक। सरमाया का वो हिस्सा जो नकद के पास में द पार्ट ऑफ कैपिटल एग्जिस्ट इन एज कैश दूसरे बैंकों से वाजिब वसूल रकम जब कहते हैं। बैंकों के महफूज ज़र नकद पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं। बैंक का महल वकू, आलात एतबार का इस्तेमाल, सरमायाकारी का रुझान, हुंडी पर दोबारा भट्टा की सूलत, खातों की नयत हिसाब घर की मौजूदगी है। बैंक के तवाज़ुन छुटे यानी बैलेंस शीट से बेसिकली आपको पता है इसमें आप कि जो एसेट और लायबिलिटीज़ हैं आप उसका बैलेंस करते कहते हैं। बैंक की बैलेंस शीट में बैंक के वसूला वाजबात और सरमायाकारी के बाद मुआवजा करके बैंक की माली हालत और 9 साल के दौरान इस तरक्की का जायज़ा लिया जाता है। तजारती बैंक के तवाज़ुन छुट्टा में फादर महफूज वैसे क्या मुराद है। कहते हैं बैंक अपने कारोबार से हासिल होने वाले मुनाफा में से कुछ रकम मुस्तकबिल में पैदा होने वाली निगरानी सूरियत के महफूज कर लेता है जिसे महफूज सरमाया कहा जाता है। फिर कहते हैं अगर महफूज सरमाया की शक्ल 20% हो तो एक तजारती बैंक 2000 रुपये से कितना कर सकता है।
नई अमानत आपकी 2000 की है, एक और बिफोर 20% है, तो आप कितना कर सकते हैं 10,000 रुपीज़ कितना कर सकते हैं 10,000। जी स्टूडेंट्स, तो वो कहते हैं कि बैंक की जो बैलेंस शीट है उसमें बैंक के वासलात और वाजिबात सरमायाकारी का बाहमी वाज़ा करके बैंक की माली हालत और वसाल के दौरान इसकी तरक्की का जायज़ा लिया जाता है। कहते हैं बैंक की जो बैलेंस शीट है उसमें जो बैंक के वासलात हैं यानी जो बैंक के वासलात यानी उसकी जो एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं उसका सरमायाकारी का बाहमी वाज़ा करके बैंक की माली हालत और वसाल के दौरान उसकी तरक्की का आप जायज़ा लेते। फिर वो क्या कहती हैं कि ज़र एतबार की जो तहलीक है स्टूडेंट, वो हम देखते हैं कि उसका जो फार्मूला देखिए कहते हैं अगर महफूज ज़र नकद की शरह 20 यानी 20 है, कहते हैं 20% हो तो एक बैंक तजारती बैंक 2000 कितना ज़र एतबार तहरीक कर सकता है। तो हमने देखा कि कुल अमानतें इक्वल हो गई नई अमानत के, किसके इक्वल हो गई नई अमानत के। उसके बाद कहते हैं एक महफूज नकद का तनासब है 1/20%, इसमें 2000 मल्टीप्लाई 10,000 के हैं। फिर उसके बाद कहते हैं ज़र एतबार के तहलीक कुल अमानतें कितनी हैं, वो 10 कुल अमानतें 10,000 हैं, जिसमें से इब्तदाई अमानत 2000 माइनस की और 8,000 रुपये हैं। कहते हैं ज़र एतबार की जो तहलीक है क्रेडिट जो क्रेशन है उसमें टोटल डिपॉजिट में से आप इनिशियल डिपॉजिट को माइनस करें तो आपके पास 8,000 क्या आता है स्टूडेंट 8,000। कहते हैं अगर ज़र एतबार की तहलीक के अमल में बैंक की इब्तदाई अमानत 2,000 रुपये और महफूज ज़र नकद की शरह 20% हो तो बैंक का इब्तदाई तवाज़ुन और हतमी तवज़ुन छठा किस तरह होगा। जो आपके एसेट हैं स्टूडेंट्स, कहते हैं एसेट और आपके 2000 है। अब लाइबिलिटीज़ आपकी 2000 यानी नज़र नकद जो आपका कैपिटल है और आपका जो खाता में अमानत है वो आपकी 2,000। फिर वो कहते हैं कि अगर बैंक अपने गाहक को 20% ज़र महफूज 400 रुपये नकद रखने की बजाय 1600 रुपये बतूर अमानत कर्ज देता है तो बैंक का हतमी तवाज़ुन छठा इस तरह से होगा। यानी जो उसने किया कि 20% उसका शरह बैंक था, अगर आप 2000 का 20% ले तो स्टूडेंट आपके पास क्या आता है। बेसिकली अगर आप इसका करें, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है तो एक बार फिर वो कहते हैं कि अगर आप उसके 20% लेते हैं तो वो आपके पास आता है 400, जिसमें से आप माइनस करते हैं आपके पास 1600 आता है। तो कहते हैं कि बैंक का जो ख़त्मी तवाज़ुन छठा है वो कुछ इस तरह से है। फिर कहते हैं बैंक के एतबार के तरीके में जो रुकावटें हैं आप उसको डिस्कस करें कि वो कौन कौन सी। कहते हैं महफूज ज़र नकद का ज़्यादा तनासब, फिर कहते हैं कर्ज़ के लिए तलब का ना होना, फिर कफ़ालतों की कमी है यानी महफूज ज़र नकद का ज़्यादा तनासब होता है, कर्ज़ के लिए तलब का ना होने। कहते हैं आपकी जो डिमांड है आपका जो लोन है उसके लिए डिमांड का ना होना, कफ़ालतों की कमी, इसमें कहते शॉर्टेज ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं, कम बुनियादी अमानतें हैं आपके पास, जो कहते शॉर्टेज ऑफ सिक्योरिटी हैं, सियासी अदम इस्तेकाम यानी आपके पास कहते हैं जो आपकी सोशल आपकी जो स्टेबिलिटी नहीं है, माशी अदम इस्तेकाम। अगर कहते हैं कि अगर आपके जो कफ़ालतों की कमी है शॉर्टेज ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं, काम बुनियादी अमानतें हैं, सियासियत में इस्तेकाम है, माशियत इस्तेकाम है। कहते हैं अगर तजारती बैंक को हुंडी पर दोबारा बट्टा लगाने की सूरत मौजूद हो तो इसका महफूज नकद पर क्या असर पड़ता है। कहते हैं अगर तजारती बैंक को मरकज़ी बैंक से हुंडी पर दोबारा बट्टा लगाने की सूरत हो तो उसके पास उसे कम ज़र नकद रखना पड़ता है क्योंकि ज़रूरत के वक्त वो मरकज़ी तो वो जो मरकज़ी बैंक है वो कहते हैं आसानी से रकम हासिल कर सकते हैं। कि तजारती बैंक को मरकज़ी बैंक से हुंडी पर दोबारा बट्टा लगाने की सूरत मौजूद हो तो इसे अपने पास कम ज़र नकद रखना पड़ता है क्योंकि ज़रूरत के वक्त पर मरकज़ी बैंक से आसानी से रकम हासिल कर सकते हैं। तो कहते हैं कि आपको यानी वो अपने ज़रूरत के वक्त मरकज़ी बैंक से आसानी से रकम निकलवा सकता है। फिर कहते तजारती बैंक के ज़र एतबार तरीक़ करने के तरीक़ों के नाम लिखें। कहते तजारती बैंक से एतबार के तरीक़ करने के वो तरीके हैं जिसमें कहते हैं हुंडियों पर बट्टा लगा कर, फिर कहते हैं कर्ज जारी करके और सरमायाकारी करके। कहते हैं हुंडियों पर बट्टा लगा कर थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, थ्रू लोन और सरमायाकारी थ्रू इन्वेस्टमेंट के जरिए। कहते हैं तजारती बैंक से एतबार तरीक़ करने के जो तरीके हैं उसमें उसने बताया कि ये 3। फिर वो कहते हैं कि आपका तजारती बैंक के बुनियादी फ़राइज़ कौन कौन से हैं, हुंडियों पर अमानतों की वसूली हैं, कर्ज़ों का इजरा है। बेसिकली तजारती बैंक वो कहते हैं ज़र एतबार की जो तहरीक के तरीक़ों के नाम हैं वो हमने देखे हैं। हुंडियों पर बट्टा लगाते हैं स्टूडेंट, देखिए आप हुंडियों पर बट्टा लगाना बेसिकली क्या है कि एक मरकज़ी बैंक कर्ज़ जारी करके, फिर वो कहते हैं कि आपकी जो तीनों तरीके हैं वो आप इससे कर्ज़ जारी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं तजारती बैंक के बुनियादी फ़राइज़ कौन कौन से हैं, अमानतों की वसूली, कर्ज़ों का इजरा। कहते हैं जो बेसिक उसके फंक्शंस हैं उसको बताएं, क्या बेसिक उसके जो फंक्शंस हैं वो कहते हैं इसके जो बुनियादी फ़राइज़ हैं यानी बेसिक उसके
बेसिक जो उसके फंक्शंस हैं उसको बताएं। मानतों की वसूली, कर्जों के तजारती बैंक के सानवी फ़राइज़ कौन कौन से हैं? एजेंसी खिदमात, कहते हैं कि सर्विसेज ऑफ एजेंसी सर्विसेज। कहते हैं चेकों की वसूली और अदायगियाँ, उसमें क्या, उसके बाद कहते हैं मुनाफा की वसूली, कहते हैं चेकों की वसूली। उसके बाद कहते हैं कि फ़ालतू की खरीद फरोख्त हैं, फिर अहकामात की तमील है और ट्रस्टी है। फिर वो कहते हैं कि पेमेंट एंड रिसीट ऑफ चेक क्या है? पेमेंट एंड रिसीप्ट ऑफ चेक। फिर उसके बाद कहते हैं मुनाफा की वसूली, इसमें कहते हैं कि आपका गेटिंग प्रॉफिट, फालतू की खरीद फरोख्त। उसके बाद कहते हैं कि फालतू की खरीद में कहते हैं कि जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं, बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़, अहकामात की तमील है। फिर उसके बाद कहते हैं ट्रस्टी यानी आपका जो मतवली है उसकी बात कहते हैं। फिर वे कहते हैं मुतफर्रिक खिदमात यानी आपकी जो अदर्स खिदमात हैं उसकी बात करते हैं। कहते हैं ज़र मुबादला का लेन देन करता है, आसान आल मुबादला है, सालस का किरदार है, हुंडियों की कबूलियत है, लाते एतबार का इजरा, यानी वो कहते हैं लाते एतबार का इजरा है। फिर कहते हैं अंडर राइटर की तारीफ़ करें। किसकी तारीफ़ करें? अंडर राइटर की। बेसिकली अंडर राइटर स्टूडेंट एक ऐसे इदारे हैं जो नए कायम होने वाले बैंक कंपनी के साथ उन जारी शुदा हिस्से को खरीदने का मादा करते हैं जिन्हें आवाम नहीं खरीदती। कहते हैं अंडर राइटिंग। अंडर राइटर बेसिकली क्या? डिफाइन अंडर ऐसे इदारे जो नए कायम होने वाले बैंक कंपनी के साथ उनके जारी शुदा हिस्से को खरीदने के लिए मादा करते हैं जिन्हें आवाम नहीं खरीदती। कहते हैं कि ऐसे इदारे जो आपके नए कायम होने वाले बैंक कंपनी हैं उनके जायशुदा हिस्से को खरीदने के लिए कायम किए जाते हैं जिन्हें एक आम पर्सन या आम आवाम नहीं खरीदती। अंडर राइटिंग की तारीफ़ करें। तजारती बैंक मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों को उनके जारी करदा हिस्से खरीदने की ज़मानत देता है। अगर ये लोग हिस्से खरीद कर किसी वजह से ना खरीदे तो बैंक का ये अमल अंडर राइटिंग कहलाता है। कहते तजारती बैंक मुख्तलिफ कंपनियों इदारों को उनके जारी करदा हिस्से जो उनके जो जारी हुए इशुएंस ऑफ शेयर्स हैं वो खरीदने की ज़मानत देता है। अगर वो ये लेके हिस्से ना खरीदे, कहते वो शेयर्स ना परचेज़ करें तो बैंक का जो एक्ट है वो अंडर राइटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग कहलाता है। फिर कहते हैं नकद कर्ज मालिया से क्या मुराद है? कैश क्रेडिट की सूरत में बैंक गाहक के पहले से मौजूद खाते में रकम जमा कर देता है। कहते हैं कैश क्रेडिट ये है जो आपकी नकद कर्ज कहता है कि किसी सूरत में बैंक गाहक के पहले से मौजूद खाते में रकम जमा कर देता है। ये सहूलत सिर्फ छिल्लत खातेदारों को ही दी जाती है। ऐसे कर्ज़ों पर सूद सिर्फ निकलवाई गई रकम पर ही अदा करना पड़ता है। नकद कर्ज कहता है कि वो कैश क्रेडिट की सूरत में होता है, वो बैंक के पहले से मौजूद खाते में रकम जमा कर देता है। ये सहूलत, ये जो फैसिलिटी है सिर्फ आपके करंट अकाउंट वालों को होती है। ऐसे कर्ज़े पर सूद सिर्फ निकलवाई गई रकम कर अदा करना पड़ता है। कहते हैं जो कैश क्रेडिट है उसकी सूरत बैंक ग्राहक से पहले जो मौजूद खाते हैं उसमें से रकम जमा कर देता है। ये सूरत सिर्फ चिल्लत और खातेदारों को दी जाती है। ऐसे कर्ज़े पर सूद कहते हैं ऐसे जो कर्ज़े हैं उस पर जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ आपकी जो आपने रकम निकलवाई है उस पर होता है। किस पर होता है? ऐसे जो निकलवाई गई रकम पर होता है। फिर वो कहते हैं कि तजारती बैंक किन लोगों को तलबी कर्ज़े जारी करते हैं? तजारती बैंक तलबी कर्ज़े अमीर और काबिल भरोसा लोगों को जारी करते हैं। कहते हैं तजारती बैंक तलबी कर्ज़े वो होते हैं, आपके डिमांड लोन होते हैं जो एट द टाइम ऑफ द नीड अगर बैंक को ज़रूरत पड़ती है तो वो वापस भी बुलवा सकता है। मुल्क की तरक्की में बैंक की क्या अहमियत है? और सबसे पहले कहते हैं कि तजारती तरक्की होती है, फिर ज़राई तरक्की है, फिर सनती तरक्की है, गैर मुल्की तजारत में तरक्की है, इंतकाली ज़र में सानी है। कहते हैं कि तजारती बैंक का मुल्क की तरक्की में क्या किरदार है? वो ये है कि वो तजारती तरक्की करता है, ज़राई तरक्की करता है, फिर उसके बाद कहते हैं सनती तरक्की है, गैर मुल्की तजारत में तरक्की है, फिर उसके बाद कहते हैं इंतकाली ज़र में सानी। कर्ज़ की तारीफ़ करें। बेसिकली लोन वो होता है जो स्टूडेंट आप जो एक शख्स दूसरे शख्स से लेता है और वो एक महदूद मुद्दत के लिए किसी खास ज़रूरत को पूरा करने के लिए दिया जाता है। तो कहते हैं लोन क्या है? बेसिकली लोन ये है कि जो आप एक शख्स को दूसरे शख्स को महदूद मुद्दत के लिए किसी खास ज़रूरत को पूरा करने के लिए देते हैं। तलबी कर्ज़े डिमांड लोन एक ऐसे कर्ज़े हैं जो किसी भी वक्त बैंक वापस तलब कर सकता है। ये कर्ज़े अमूमन मालदार लोगों को दिए जाते हैं। डिमांड लोन मैंने आपको बताया, पूछते हैं किन को जारी किए जाते हैं? काबिल एतमाद भरोसा लोगों को। उसके अलावा कहते हैं कर्ज़े से मुराद जो डिमांड लोन्स है वो ऐसे कर्ज़े हैं जो किसी भी वक्त बैंक वापस तलब कर सकता है। ये कर्ज़े अमूमन ज़्यादा मालदार लोगों को काबिल एतबार यानी कि जो आपके कह सकते हैं वर्थी पीपल हैं वो ज़्यादा मालदार हैं, जो रीच पीपल हैं और साबित हैसियत वही होते हैं लोगों को जारी किए जाते हैं।
फिर उसके बाद कहते हैं चिल्लत मालियत की तरीक़ करें। कहते हैं फाजल वसूली के ज़रिए बैंक अपने ग्राहक को उसके चिल्लत में खाते मौजूद रकम उसे ज़ायद रकम निकलवाने की इजाज़त देता है। ज़ायद निकलवाई गई रकम पर बैंक रोज़ाना के हिसाब से सूद वसूल करता है। कहता है चिल्लत की मालियत की तरीफ़ करें। कहते हैं फाजल वसूली के ज़रिए बैंक अपने ग्राहक को उसके चिल्लत की खाते मौजूद रकम ज़ायद रकम निकलवाने की इस ज़ायद निकलवाई गई रकम के से वो कहता है जो उसने रकम निकलवाई गई होती है उस पर वो उससे ज़्यादा सूद हासिल करता है, यानी वो इंटरेस्ट हासिल करता है। फिर वो कहते हैं जदीद बैंकारी में फाजल वसूली यानी ओवरड्राफ्ट को चिल्लत माल यानी फाइनेंस भी कहा जाता है। कहते हैं जो चिल्लत फाजल वसूली है उसके ज़रिए बैंक अपने ग्राहक को उसके चिल्लत खाते में यानी जिसका जो करंट अकाउंट है उसमें जो मौजूद रकम है उसे ज़ायद निकलवाने की इजाज़त है, यानी जो उससे रकम मौजूद है उसमें से वो ज़्यादा रकम निकलवाने की परमिशन देता है, उसको अलाउ करता है। फिर कहते हैं जो आप ज़्यादा रकम निकलवाते हैं यानी ज़्यादा निकलवाई गई रकम है उस पर बैंक रोज़ाना के हिसाब से सूद वसूल करता है, यानी इंटरेस्ट जो है वो हासिल करता है। जदीद बैंकारी में फाजल वसूली यानी जो ओवरड्राफ्ट है उसको चिल्लत मालियत यानी रनिंग फाइनेंस भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है बचत खाता से क्या मुराद है, सेविंग अकाउंट। देखिए हमने जो पहले पढ़े हैं उसमें हमने करंट अकाउंट को देखा है, फिक्स अकाउंट को देखा है। फिर उसके बाद हमने देखा है कि आपकी जो मुख्तलिफ किस्म के फिक्स अकाउंट या करंट अकाउंट। अब हम देखते हैं बचत खाता या सेविंग अकाउंट। बेसिकली स्टूडेंट सेविंग अकाउंट कम आमदनी वाले और तनख्वाहदार लोगों के लिए ज़्यादा मौजू है। ये खाता बचत के घर से खोला जाता है। कहते हैं कि ये आप बचत के घर से खाता खोलते हैं। इस खाते पर बैंक निस्बतन कम शरह से नफ़ा सूदा करता है। खातादार चाहे जितनी चाहे अपनी रकम खाते में जमा करवा सकता है, लेकिन रकम निकलवाने पर बैंक की तरफ से कुछ पाबंदियाँ आयद होती हैं। कहते सेविंग अकाउंट क्या है कि आप कम आमदनी वाले और जो ज़्यादा कम आमदनी वाले उसके बाद कहते हैं तनख्वाहदार लोगों के लिए ज़्यादा मौजू होता है। ये खाता बचत के घर से खोला जाता है। फिर कहते हैं इस खाते में बैंक जो है वो इस खाते में क्या होता है, इस अकाउंट में बैंक जो है वो कम शरह से वो ज़्यादा शरह से सूद हासिल करता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो ये खाता बचत के घर से खोलते हैं। इस खाते पर आपको जो बैंक है वो निस्बतन कम शरह से नफ़ा सूद करता है। खातादार जितनी चाहे रकम अपने खाते में जमा करवा सकता है, लेकिन रकम निकलवाने पर बैंक की तरफ से कुछ पाबंदियाँ आयद होती है। कहते कुछ जो पाबंदियाँ हैं वो बैंक की तरफ से आयद होती है। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली वो ये था, हमने आज का टॉपिक में डिस्कस किया है कि जो आपको मुश्किलात आती हैं यानी जो ज़र-ए-एतबार के तरीक़े रुकावटें हैं वो कौन कौन सी। कहते हैं महफूज़ नकद बैंक तमाम जमाशुदा अमानतों को कर्ज़ों की फ़राहमी के लिए इस्तेमाल करता है, नहीं ला सकता है। कहते हैं कि बैंक के पास जो अमानतें मौजूद हैं उसको वो कर्ज़ों की अमानतों में इस्तेमाल में नहीं ला सकता, बल्कि उसको बेसिकली क्या कहता है कि वो क्योंकि अपने ग्राहकों की रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसे अमानतों का एक मकबूल हिस्सा जो है वो ज़र नकद के तौर पर रखना पड़ता है। फिर वो कहते हैं कि आगे हमने जो है वो देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें जिसमें महफूज़ नकद को डिस्कस किया, मरकज़ी बैंक की जो पॉलिसी है उसको डिस्कस किया। हमने देखा कि जो आपके कर्ज़ के मतलाशी पर्सन है वो कौन कौन से हैं। फिर हमने ग्राहकों की आदात को भी डिस्कस किया, कफ़ालतों की कमी को डिस्कस किया कि कफ़ालतों की कमी कौन कौन सी, बुनियादी अमानतों को डिस्कस किया है, सियासी जो आपको हालात देखने को आ रहे हैं उनको किया, जो आपको माशी हालात देखने को आ रहे हैं उनको किया। यानी मज़हब का असर भी हमने देखा कि जो लोग बहुत मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग ज़्यादातर लोन पे करना नहीं जानते, वो इंटरेस्टेड नहीं है कि वो लोन पे कर सकें। और सूदा निज़ाम बैंकारी है। फिर उसके बाद कहते हैं खातों की नोयत क्या है, यानी जो आपकी खातों की नोयत है यानी आपकी जो टाइप ऑफ अकाउंट है उसको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद खातों की महफूज़ सरमाए के तनासिब में तब्दीली को डिस्कस किया कि उसके तनासिब में तब्दीली क्या हो सकती है। फिर उसके बाद हमने देखा तजारती बैंक की तरह से क्या मुराद है, डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक है। फिर हमने फ़िक्स अकाउंट को देखा है कि फ़िक्स अकाउंट में जो रकम है आप जो है वो एक ख़ास मुकर्रर मुद्दत होती है उसमें तक निकाल सकते हैं। उम्र मुद्दत के हाथ में इससे पहले रकम निकलवाई रकम कही जाती है। इस खाते पर सबसे ज़्यादा शरह से नफूद सूद अदा किया जाता है। फिर हमने देखा कि मुद्दत के लिहाज से बैंक के कौन से कर्ज जारी किए जाते हैं। जहाँ के लिहाज से हमने बैंक की टाइप देखी है, चिल्लत खाता देखा। बैंक के महफूज़ नकद से क्या मुराद है, यानी जो अपने ग्राहकों की पूरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बैंक को अपने पास जो नई कर्ज जारी करने के लिए रकम रखनी पड़ती है वो महफूज़ नकद कहलाती है। बैंक के तवाज़ुन शर्ता से क्या मुराद है वो देखा। और अगर ज़र एतबार की तलीम में रुकावट में उन्होंने पूछा बैलेंस शीट को, तो बैलेंस शीट को हमने देखा कि उसके एसेट और लायबिलिटीज़ हैं। बैंक के ज़र एतबार की तलीम में रुकावटें कौन कौन सी है वो हमने डिस्कस की हैं।
कहते हैं अगर तजारती बैंक हुंडी पर बुट्टा लगाने की सूरत हो तो उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद तजारती बैंक के एतबार के तरीके हैं, सानवी फ़राइज़ को देखा। उसके अलावा जो उसके बुनियादी फ़राइज़ यानी बेसिक फंक्शंस हैं उसको डिस्कस किया। उसके अलावा अंडर राइटर की डेफिनेशन को डिस्कस किया और अंडर राइटिंग की डेफिनेशन को डिस्कस किया। उसके अलावा हमने देखा कि अंडर राइटर बेसिकली क्या होते हैं और तजारती बैंक के बुनियादी फ़राइज़ के अलावा ज़र एतबार के तरीक़ों को भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद राइटिंग के बाद नकद कर्ज़ देखा, चिल्लत मालिया देखी, बचत का खाता, फिर हमने कर्ज़ की तरीक़ को देखा। तो स्टूडेंट आज का ही हमारा टॉपिक था और आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।